दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, किसी देश के बादशाह का लड़ाई में पैर का अंगूठा कट गया था। उस बादशाह के पास बहुतेरे हकीम इसी काम के लिए नियुक्त किए गए थे कि जब कोई लड़ाई में आहत होता तो हकीम लोग उसका इलाज किया करते थे। हकीमों ने बादशाह के अंगूठे पर फिर से मांस आ जाने का बहुतेरा प्रयास किया, जिससे मांस तो बढ़ आया परंतु नाखून नहीं उगा। इसलिए बादशाह हकीमों पर चिढ़कर उन्हें कैद कर लिया और विचारों को जेल में बंद रहकर कैद की यातना भुगतनी पड़ रही थी। बादशाह इतना करके भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बहुतेरे हकीमों को बारी दो से बुलवाकर अपने नाखून के जमने का इलाज पूछा, परंतु जब वे निरुत्तर रह जाते तब उन्हें तुरंत जेल का हवा खाने के लिए भेज देता। बादशाह की इस निष्ठुरता का समाचार क्रमशः दूर दूर देशों में फैल गया। बेचारे वैद्य हकीमों को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। कितनों ने तो इस पेशे को त्याग कर दूसरा पेशा अख्तियार कर लिया। बहुतेरों ने जंगल पहाड़ों में छिपकर अपनी आत्मरक्षा की। बेचारे रोगी चिकित्सकों के अभाव में तड़प तड़प कर मरने लगे। यह घटना क्रमशः हिंदुस्तान के वैद्यों ने भी सुनी। वे भी डरे और चाहते थे कि इस पेशे को त्यागकर आजीविका उपार्जन का कोई दूसरा मार्ग निकालें। इसी बीच यह बात फूटते दो अकबर बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह को ऐसे अत्याचारों को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ और वे अपनी सभा बुलवाकर लोगों से दीन प्रजा की रक्षा का उपाय पूछे। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यदि मैं किसी प्रकार बादशाह तक जा पहुंचूं तो कोई न कोई युक्ति लड़ाकर सब कैदियों को मुक्त करा दूं। बादशाह ने इस काम को करने के लिए बीरबल को 1 मास की मोहलत दी। बीरबल वैद्य का सा रूप बनाकर उस शहर में जा पहुंचा और गरीबों की मुफ्त दवा करने लगा। धीरे दो वैद्यगी का सब सामान भी संग्रह कर लिया। इसकी दवा से बहुतेरे रोगी आरोग्य हो गए, जिस कारण इसका यश नगर में बिजली की तरह फैलने लगा। शहर के कितने रईसों ने बीरबल को परोक्ष में समझाया, इस नगर को छोड़कर बाहर चले जाओ, नहीं तो बादशाह आपको भी कैद कर मरवा डालेगा। बेगुनाह जान गंवाने से क्या लाभ, परंतु बीरबल ने उनकी बातों पर कान नहीं किया। वह बराबर अपना काम दत्तचित्त होकर करता ही रहा। क्रमशः यह बात धीरे दो बादशाह के कानों तक पहुंची। वह तो बराबर ऐसे हकीमों की फिराक में पड़ा ही रहता था। इसलिए दूसरे ही दिन अपन सिपाही भेजकर बीरबल को अपनी सभा में बुलवाकर बोला, हकीम जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है। यदि आप मेरा भी कुछ भला करें तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। मेरे अंगूठे का नख लड़ाई में कटकर गिर गया है। मैंने उसको फिर से उगाने के लिए बहुतेरे हकीम और वैद्यों की दवाएं की, पर कोई वैद्य आकृत कार्य नहीं हुए। यदि आपकी औषधि से लाभ होगा तो मैं सदैव आपका गुणगान करूंगा। बीरबल बोला, बेशक मैं आपका इलाज करूंगा, मुझे इस रोग की दवा मालूम है। उसके लगाने से 5 दिनों के अंतर्गत आपके नख फिर से उगाएंगे। मेरे गुरु का इस दवा पर बड़ा भरोसा है। उन्होंने मुझसे बतलाया था कि यह दवा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। आप मेहरबानी करके मेरे बतलाने के अनुसार दवाओं का संग्रह करा दीजिए। बादशाह प्रसन्न होकर बोला, हकीम जी, मुझे अब तक बहुतेरे हकीमों से पाला पड़ चुका है, परंतु आपसा अपनी दवा में दृढ़ता रखने वाला एक भी न मिला। बीरबल बोला, यदि परमात्मा सहायक रहा तो मैं आपसे निश्चयपूर्वक कहता हूं कि 3 दिन में फिर आपके नख पहले के समान उग आएंगे। हाँ, साथ ही इसके एक बात और है, मेरी दवा के नुस्खे कुछ ऐसे आसान नहीं हैं, उनके एकत्रित करने में बड़ी कठिनता होगी। बादशाह बोला, कोई कठिनता नहीं है। क्या मैं इतना बड़ा बादशाह होकर दवाओं को संग्रह न कर सकूंगा? बीरबल ने कहा, चाहे जो हो, संग्रह करना आपका काम है। मैं तो ऐसा कहता भी नहीं हूं कि आप उसे संग्रह नहीं कर सकेंगे। परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो सकता है।
केवल आपको एक शर्त लिखनी पड़ेगी कि अगर 1 मास के अंतर्गत आप दद्यावों का संग्रह न कर सकेंगे तो फिर आपका मुझ पर कोई दावा नहीं रह जाएगा और आपके यहाँ जितने हकीम और वैद्य कैदी हैं सबको छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब कभी आप मेरी दवा मंगवा देंगे मैं बिला उज़्र आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया, यह हकीम पहले पहल इस नगर में आया है, इसलिए इसको मेरे खजाने का ज्ञान नहीं है। समझता है कि इतना द्रव्य बादशाह न खर्च कर सकेंगे कि जिससे दवा खरीदी जा सके। भला ऐसी वह कौन सी दवा होगी कि जिसे मैं न खरीद सकूंगा। वह अपने मन में खूब संकल्प विकल्प कर अपने को दृढ़ बनाकर बीरबल के कथनानुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और फिर हकीम से दवा का नाम बतलाने की प्रेरणा की। बीरबल को भीतर दो बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने जान लिया कि अब निरपराध हकीम और वैद्यों के मुक्त होने का समय नजदीक आ गया है। हरी इच्छा प्रगट में बादशाह का यह शेर पढ़कर सुनाया। आना नहीं मुश्किल है कुछ नाखून का, फूल गर गूलर के हों व रोम हो भल्लूक का। उसके उपरोक्त शेर को सुनकर बादशाह अपने दीवान को दोनों वस्तुओं को यथाशीघ्र मंगवाने की आज्ञा दी। दीवान अपने निमक खाए भर परिश्रम करके थक गया, परंतु उसे सफलता न मिलो। उधर 1 महीने की शर्त भी पूछ गई। बादशाह को लाचार होकर सब कैदी वैद्य और हकीमों को जेल से मुक्त कर देना पड़ा। बादशाह ने कैद से छूटे हकीम वैद्यों को बुलवाकर उपरोक्त दवा का गुण पूछा। बीरबल उन्हें पहले ही से सावधान कर चुका था, इसलिए वैद्यों और हकीमों ने बीरबल की दवा की बड़ी तारीफ की। बादशाह को कहीं से बीरबल का छिद्रान्वेषण करने की जगह न मिली, अतएव वह उसे एक उत्तम कोटि का हकीम समझकर उस पर रुष्ट नहीं हुआ। बेचारे हकीम कैद से छूटकर उसे बहुत दुआ दिए और सबों ने आपस में सहयोग कर अपने प्राणरक्षक को एक अच्छी रकम भेंट दी। बीरबल वहां से चलकर कई दिनों के पश्चात दिल्ली पहुंचा और बादशाह के सामने वहां का आद्योपांत समाचार कहकर सुनाया। बादशाह ने बीरबल के बुद्धिमानी की बड़ी प्रशंसा की और अन्य दरबारी भी सब तफर से वाह वाह करने लगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक दिन दिल्ली नगर के एक खटिक और तेली के अंतर्गत कुछ विवाद खड़ा हो गया और वे आपस की लड़ाई को लेकर न्याय कराने के अभिप्राय से बीरबल के पास पहुंचे। तब बीरबल बोला, आप लोगों में कौन वादी है और कौन प्रतिवादी? तेली अपने को वादी बतलाता और खटिक अपने को प्रतिवादी। बीरबल ने कहा, अच्छी बात है, तुम लोग अपना ठीक ठीक हाल बयान करो। तेली ने कहा, दोवान जो, मैं अपनी एक छोटी सी दुकान अमुक महल्ले में रखता हूँ। एक दिन जबकि मैं अपनी दुकान पर बैठा माल खरीद फरोख्त कर रहा था, यह खटिक मेरी दुकान पर आकर मुझसे तेल मांगने लगा। मैंने इसके बार 2 मांगने पर और कामों का हर्ष करके इसको तत्काल तेल दे दिया। दूसरे कामों का बहुत संझट था, फिर मैं उन कामों में लिपट गया। जब कुछ देर बाद उन झंझटों से खाली हुआ तो क्या देखता हूं कि पैसे की थैली गायब है। उतने समय के बीच इसके अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति मेरी दुकान पर नहीं आया था, जिस कारण मुझे इस खटिक पर संदेह हुआ और तुरंत इसके पास दौड़ा हुआ गया। थैली खटिक के हाथ में ही थी। जब मैंने उससे अपनी थैली मांगी तो बोला, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है जो इस प्रकार दूसरे का धन देखकर उस पर लोभ करता है? यह थैली मेरी है, यही मेरा मामला है जो आपके सामने सच्चा सच्चा बयान किया है। ईश्वर मेरा साक्षी है, जो मैं एक बात भी झूठी कहे हूँ। आपसे अनुरोध करता है कि इसका न्याय कर आप मेरी थैली मुझे दिलवा दें। तब खटिक के बयान की बारी आई। वह बीरबल से बोला, गरीब परवर, आज मैं अपने बिक्री के पैसे का मिजान लगा रहा था, जबकि यह तेली मेरो दुकान पर तेल लेकर आया। यह मेरा निकट पड़ोसी है, मैं बराबर इससे तेल खरीद करता हूँ। यह तेल देकर तुरंत चला गया। जब कुछ देर बाद मैं पैसों का मीजान लगा चुका तो उन्हें गिनकर रखने के लिए थैली की तरफ देखा।
थैली गायब हो गई थी। इसके अंतर्गत यही तेली मेरी दुकान पर आया था। मुझे शक हो गया और दौड़कर इसे रास्ते ही में पकड़ लिया। यह मुझे देखकर सिटपिटाने लगा और चाहता था कि चकमा देकर मुझे कोरा लौटा देवे। मैंने झपटकर इसके हाथ से पैसों की थैली छीन ली। यही मामला है, मैंने अपना सारा बयान सही सही दिया है। अगर एक शब्द भी झूठा हो तो ईश्वर मुझे दंड दे। हजूर समर्थ हैं, मेरा न्याय कर देवें। उन दोनों का बयान सुनकर उस समय बीरबल उन्हें घर जाने की आज्ञा दी और बोला, कल फिर तुम लोग इसी समय हाजिर होना। न्याय हो जाने तक इस पैसे की थैली को मेरे पास छोड़ जावा। थैली वहीं छोड़कर वे दोनों अपने अपने घर गए। इधर बीरबल ने एक नई युक्ति सोचकर पैसों को गर्म पानी में घुलवाया। उसको धुलवाने से यह अभिप्राय था कि यदि तेली के पैसे होंगे तो उसमें तेल लगा होगा और तेल गर्म पानी पर उतरा जाएगा, परंतु ऐसा न हुआ, बल्कि पैसों से और प्रकार की महक आने लगी। बीरबल को अब निश्चित हो गया कि वे पैसे तेली के नहीं हैं। वह प्रलोभन में आकर झूठा फरेब रचता है। इसका असली मालिक खटिक ही है। दूसरे दिन जब वे उपस्थित हुए तो बीरबल ने उनके हाथ पर गीता की पुस्तक और गंगाजल रखकर कसम खिलवाया, परंतु उसमें भी कोई न हटा तात्पर्य कि उन दोनों ने ही कसम खा ली। तब बीरबल ने उस थैली को खटिक के हाथ में सपुर्द कर दो और तेलों को धोखेबाजी के अपराध में उचित दंड दिया। तेली की खूब कोड़ों से मरम्मत होने के पश्चात विदाई की आज्ञा मिली। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 3 दोस्तों, प्रकृति की समानता होने से बादशाह और बीरबल में उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता ही गया, जिस कारण बीरबल को गरीबों का हित करने के लिए अच्छा अवसर मिलता था। वह येनकेन प्रकारेण बादशाह को प्रेरित कर कुछ न कुछ नित्य गरीबों को दिला दिया करता था। एक दिन की ऐसी घटना घटी कि बादशाह के गुरु महाशय मक्का से चलकर दिल्ली आए। रास्ते में राह की जानकारी न रहने के कारण उन्हें बहुत भटकना पड़ा था। बादशाह ने अपने गुरु का भली भांति आदर सत्कार किया। जब वे प्रकार कुछ दिन रहकर तगड़े हो गए तो फिर मक्का शरीफ लौट जाने का विचार प्रकट किया। बादशाह ने बड़ी प्रसन्नता में उन्हें पर्याप्त वस्त्राभूषण तथा धन धान्यादि देकर विदा किया। कितने दिनों के पश्चात एक दिन बादशाह ने बोरबल से पूछा, क्यों बीरबल, जैसे ये पीर साहब हमारे गुरु हैं, वैसे ही तुम्हारे भा कोई गुरु होंगे? यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं? 248 वे कभी तुम्हारे यहाँ आते हैं, वह तुम ही उनसे मिलने जाया करते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वी नाथ, मैं निगुरी नहीं हूँ। आपकी मेहरबानी से मेरे अनेकों गुरु हैं, परंतु उसमें भेद केवल इतना ही है कि वे सबके सब बाहर रहते हैं। इसी कारण न कभी यहाँ आते हैं, न हमको उनका दर्शन हो मिलता है। थोड़े दिन से मेरे सुनने में आया है कि हमारे एक गुरु यहाँ आ रहे हैं। मुझे उनके रहने का स्थान तक ज्ञात नहीं है, फिर वे बताने ही क्यों लगे? उन्हें तो किसी के शाम तके की दरकार नहीं है। वैसे निष्प्रिय गुरु देखने में नहीं आते। यही कारण है कि इस दीन के द्वार पर कभी भी नहीं आने की कृपा करते। बादशाह को ऐसे गुरु से मिलने की इच्छा हुई और वे बीरबल से बोले, दीवान जी, जो तुम्हारे गुरु में इतनी विशेषता है तो मैं भी एक बार उनका दर्शन करना चाहता हूँ। हो सके तो जल्दी से जल्दी मुझे उनसे मिलाने का प्रबंध करो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, जब आप उनसे मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं तो मैं तत्परता से उनकी खोज कराऊंगा, और यदि वे भी आपसे मिलने की इच्छा करेंगे तो मैं अवश्य आपसे उनका साक्षात करा दूंगा। बादशाह ने कहा, मुझे अविलंब उनसे मिलाने की चेष्टा करो। बीरबल बादशाह को तसल्ली देकर वहां से विदा हुआ। घर जाते समय रास्ते में एक वृद्ध लकड़हारे से उसकी मुलाकात हो गई। वह बेचारा तमाम परेशानी उठाकर भी आज अपनी संपूर्ण लकड़ियों को नहीं बेच सका था। बीरबल ने उससे बची हुई लकड़ियों का मूल्य दरियाफ्त किया,
फिर पैसा देने के मिस से उसका अपने घर लिवा ले गया। लकड़ों का मूल्य देकर बीरबल ने लकड़हारे से पूछा, क्यों जी लकड़हारे, तुम हमें कोई सभ्य पुरुष जान पड़ते हो? समय के फेर से इस समय लकड़ियां बेचकर अपनी गुजर करते हो। मेरा तुमसे एक जरूरी काम है। यदि तुम उसके करने पर उद्यत हो जाओ तो मैं तत्काल तुम्हें 25 रुपए दूं। काम हो जाने पर तुम्हारी गुजर माफिक काफी रुपए दूंगा। लकड़हारे ने मन में सोचा, यदि ना ही करूंगा तो यह दीवान है, जबरन बेगार में करावेगा। बेहतर है कि इसकी राजी करूं, तिस पर रुपए भी काफी देने को कहता है। मन में ऐसा ठहराकर वह बीरबल से बोला, मैं आपकी छोटी से छोटी आज्ञाएं पालन करने के लिए तत्पर हूँ। आपकी सभी आज्ञाएं मुझे स्वीकार होंगी। बीरबल ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें कुछ कपड़े देता हूँ, इन्हें धारण कर हनुमान जी के मंदिर के पिछवाड़े वाली कोठरी में जा बैठो। हाथ में माला लेकर बराबर जपते रहो, किसी की तरफ आंख उठाकर भी न देखना। तुमसे मिलने के लिए बहुत से अमीर उमराव आवेंगे। मुमकिन है स्वयं बादशाह भी आवें, परंतु उनसे भी कदापि न बोलना। रुपयों के ढेर दें तब भी उधर नहीं देखना। देखो सावधान, मैं यहीं पर किसी जगह छिपकर तुम्हारी सारी बातें देखता रहूंगा। यदि मेरे कहने से जरा भी खिलाफ चलोगे तो तुम्हारी गर्दन मार दी जावेगी। बूढ़े लकड़हारे ने दृढ़ता पूर्वक उसकी आज्ञाओं का पालन करना स्वीकार किया। तब बीरबल ने उसके सारे बदन में खाक मलकर कोपीन वस्त्र पहनाया और हाथ में एक रुद्राक्ष की माला देकर मस्तक पर कृत्रिम जटा बांध दो। फिर उसे हनुमान जी के मंदिर में एक मृगचर्म पर बैठाकर आप बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह का दरबार उमरावों से ठसाठस भरा हुआ था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वीनाथ, मेरे गुरुजी आए हुए हैं। आपके विषय में बातें करने पर उन्होंने आपसे मिलना स्वीकार किए है, परंतु मुझे साथ जाने की मुमानियत करते हैं। यदि इतने पर भी आपके साथ जाऊंगा तो वे मुझसे बहुत नाराज होंगे। मुमकिन है कि चिढ़कर मुझे शाप भी दे दें। बादशाह ने पूछा, इस समय वे कहाँ ठहरे हुए हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हनुमान जी के मंदिर के बाहर की कोठरी में। बादशाह अपने दरबारियों को साथ लेकर बीरबल के गुरु से मिलने गए। वहां पहुंचकर बड़े अदब से प्रणाम कर बाकायदे उनके सामने बैठ गए और फिर पूछा, भगवन, कृपा कर आप अपना नाम तथा ठिकाना इस दास से बतलावे। मैं इस कृपा के लिए आपका चिर कृतज्ञ बना रहूंगा। स्वामी जी तो पक्के गुरु के चेले थे। उन्होंने उनकी बातों का कुछ भी उत्तर न देकर बराबर अपना माला घुमाते ही रहे। बादशाह फिर बोले, स्वामी जी, मैं समस्त भारतवर्ष का अधिपति हूँ। मैं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूँ। यदि आपको किसी बात की चाहना हो तो मुझसे कहें। परंतु स्वामी जी फिर भी कुछ न बोले, बल्कि आंख उठाकर उनकी तरफ देखा भी नहीं। तब बादशाह ने 1 लाख का तोड़ा उनके सामने रखवा दिया। उन्होंने सोचा कि शायद रुपयों के प्रलोभन में आकर स्वामी जी फेर में आ जाएंगे, परंतु वे न कुछ आशीर्वाद दिए और न रुपयों की तरफ देखा ही। बादशाह को स्वामी जी को ऐसो निष्ठुरता सहन न हो सकी और वे झल्लाकर बोले, अरे ऐसे अज्ञानियों से माथापच्ची करना मूर्खता है। यह तो कोई अज्ञानो है जो मनुष्य होकर भी पशुवत व्यवहार करता है। बादशाह रुपयों की थैली उठवाकर बीरबल के घर भेजवा दिए। उनका कसद था कि दिए दान को फिर वापस नहीं लेते थे। वे सब भांति से हारकर अपने महल को चले गए। दरबार उठने के पश्चात फिर जब बादशाह और बीरबल का एकांत में समागम हुआ तो बादशाह ने स्वामी के पास जाने से लेकर लौटने तक का सारा समाचार कह सुनाया। अंत में बादशाह ने कहा, अच्छा बीरबल, रियाद किसी को मूर्ख का सामना करना पड़े तो उस समय क्या करना चाहिए? बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, एकदम चुप रह जाना चाहिए। बादशाह को उल्टी तोहमत लगी। पहले उनका विचार था, इस प्रकार समझाकर बीरबल के गुरु का मूर्ख होना साबित करूंगा, लेकिन उनकी उस आशा पर एकदम पानी फिर गया।
बीरबल ने उन्हें ही मूर्ख बना दिया। बादशाह ने कहा, सन्यासी को मैंने इतनी दौलत देकर वह तेरा चाहा कि उससे कुछ वार्तालाप करूं, परंतु उसने धन का कुछ भी लालच नहीं किया, बल्कि उल्टे मुझको हो मूर्ख बना चुप रह गया। आज से कष्ट करता हूं कि अब भविष्य में जब कभी किसी महात्मा से मिलने जाऊंगा तो उससे मुलायमियत का व्यवहार करूंगा। बाद शाह को अपनी उच्छृंखलता पर बड़ा दुख उत्पन्न हुआ और अपनी तरफ से बीरबल को उसके गुरु से क्षमा प्रार्थी होने के लिए भेजा। यह तो बीरबल की मनचाही बात थी। वह उसी क्षण हनुमान जी के मंदिर में जा पहुंचा। सूर्यास्त का समय था और सब लोग वहां से चले गए थे। बीरबल लकड़हार को अपने घर लिवा ले गया और उसकी बहुत प्रशंसा कर बोला, सावधान, यह बात कहीं ग्रगट न करना, नहीं तो जान के लाले पड़ जाएंगे। उसे 100 रुपए अपनी तरफ से और देकर विदा किया। लकड़हारे ने इतना रुपया कभी नहीं देखा था। वह बीरबल के सामने उस बात को आजन्म गुप्त रखने की प्रतिज्ञा कर खुशी दो अपने घर चला गया। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 4 महान गाजर पहेली नई मजेदार कहानी। दोस्तों, आगरा के भव्य शहर में राजा अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्ष शासन के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनका दरबार पूरे भारत में सबसे शानदार था और उनके भरोसेमंद मंत्री बीरबल अपनी त्वरित बुद्धि और किसी भी समस्या के चतुर समाधान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन दूर देश से एक व्यापारी अकबर के दरबार में एक अनोखा उपहार लेकर आया, एक विशाल गाजर। गाजर इतनी बड़ी थी कि उसे दरबार में ले जाने के लिए 4 आदमियों की जरूरत पड़ी। व्यापारी ने झुककर अकबर को गाजर भेंट की। महाराज, मैं आपके लिए सम्मान और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में यह असाधारण गाजर लाया हूं। यह अब तक उगाई गई सबसे बड़ी गाजर है और मुझे आशा है कि यह आपको पसंद आएगी। अकबर वाकई बहुत प्रभावित हुआ। उसने इतनी बड़ी सब्जी कभी नहीं देखी थी। धन्यवाद दयालु व्यापारी, यह वाकई एक चमत्कार है। मुझे बताओ, तुमने इतनी बड़ी गाजर कैसे उगाई? व्यापारी ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सब एक गुप्त औषधि की बदौलत है जिसका उपयोग मैंने अपने बगीचे में पानी देने के लिए किया था। इस औषधि में किसी भी चीज को असाधारण आकार में विकसित करने की शक्ति है। अकबर की जिज्ञासा बढ़ गई। क्या ऐसा है? और क्या तुम यह औषधि हमारे साथ साझा करने को तैयार हो? व्यापारी ने झिझकते हुए कहा, महाराज, मुझे खुशी होगी, लेकिन यह औषधि बहुत दुर्लभ और महंगी है। मेरे पास केवल थोड़ी सी मात्रा बची है और मुझे एक की आवश्यकता होगी। अधिक सामग्री खरीदने के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है। अकबर, जो हमेशा नए आविष्कारों के लिए उत्सुक रहते थे, ने औषधि खरीदने का फैसला किया। उन्होंने अपने खजांची को व्यापारी को एक मोटी रकम देने का आदेश दिया और औषधि के लिए उसे धन्यवाद दिया। हालांकि व्यापारी के चले जाने के बाद अकबर को दूसरे विचार आने लगे। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसे खरीदकर सही फैसला किया है? क्या यह औषधि है? क्या होगा अगर यह एक धोखा है? बीरबल, जो हमेशा बहुत अच्छे सौदे के मामले में संदेहवादी रहे हैं, ने सुझाव दिया कि वे इस औषधि को आजमा कर देखें। महाराज, आइए हम पहले इस औषधि को किसी साधारण चीज पर आजमाएं और देखें कि यह व्यापारी के दावे के अनुसार काम करती है या नहीं। अकबर सहमत हो गए और उन्होंने शाही बगीचे से एक छोटी गाजर पर औषधि का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने सावधानी से औषधि की कुछ बूंदें मापीं और गाजर को पानी पिलाया। दिन बीतते गए और उन्हें आश्चर्य हुआ कि गाजर बड़ी हो गई, लेकिन असाधारण रूप से नहीं। यह अपने मूल आकार से लगभग दोगुनी ही थी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि हम ठगे गए हैं।
औषधि का कुछ असर तो होता है, लेकिन यह चमत्कारी नहीं है। मुझे लगता है कि व्यापारी ने हमें जो विशाल गाजर भेंट की है, उसे उगाने के लिए किसी और तरकीब का इस्तेमाल किया होगा। अकबर निराश तो हुए, लेकिन साथ ही खुश भी हुए। बीरबल, तुम हमेशा इन धोखेबाजियों को पहचान लेते हो, लेकिन तुम क्या सुझाव देते हो कि हम व्यापारी से कैसे निपटें? बीरबल ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे पास एक योजना है। कुछ दिनों बाद बीरबल ने व्यापारी को दरबार में वापस बुलाया और उसे औषधि के लिए धन्यवाद देने का बहाना बनाया। व्यापारी यह सुनने के लिए उत्सुक था कि उसकी औषधि ने कैसे चमत्कार किया। इसके बजाय बीरबल ने उसे कठोर नजर से देखा। व्यापारी, आपकी औषधि आपके वादे के मुताबिक परिणाम देने में विफल रही है। हालांकि हमारे पास चर्चा करने के लिए एक और मामला है। महामहिम ने आपको कुछ इनाम देने का फैसला किया है। सचमुच उपयुक्त। व्यापारी की आंखें लालच से चमक उठीं। क्या इनाम, मंत्री बीरबल? बीरबल ने ताली बजाई और 4 पहरेदार एक बहुत बड़ा खरगोश लेकर अंदर आए। खरगोश बहुत बड़ा था, लगभग एक छोटे घोड़े के आकार का। व्यापारी का जबड़ा खुला। यह, प्यारे व्यापारी, तुम्हारी असाधारण गाजर का इनाम है, बीरबल ने घोषणा की। ऐसा लगता है कि हम विशाल सब्जियां तो नहीं उगा पाए, लेकिन हमने विशाल जानवर पैदा कर लिए हैं। यह खरगोश तुम्हारा होगा। व्यापारी अवाक रह गया। उसके पास खरगोश स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उसे धोखा दे सकता था। निस्संदेह इससे उसे ठगे गए धन से भी अधिक परेशानी होगी। वह दरबार से बाहर चला गया और अपने पीछे विशाल खरगोश को घसीटता हुआ ले गया, जिससे दरबारियों का खूब मनोरंजन हुआ। राजा अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि मुझे हमेशा चकित करती है। यह एक ऐसा सबक है जिसे व्यापारी कभी नहीं भूलेगा। और इस तरह एक बार फिर बीरबल की चतुराई ने दिन बचा लिया और महान गाजर और विशाल खरगोश की कहानी अकबर के पौराणिक दरबार में एक और पसंदीदा कहानी बन गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 दोस्तों, एक दिन अकबर ने अपने दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने एक चुनौती रखी। उन्होंने कहा, हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? क्या कोई ऐसा है जो हमारी कठिन परीक्षाओं का सामना कर सकता है? मंत्रियों और दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी जानते थे कि बीरबल ही सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लेकिन कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे और उसे नीचा दिखाना चाहते थे। एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी चाहिए। अगर वह हर चुनौती में सफल होते हैं तो हम मान जाएंगे कि वे सबसे चतुर हैं। अकबर ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए हम तुम्हें कुछ चुनौतियां देंगे। अगर तुम सफल हुए तो हम तुम्हारी चतुराई को मान्यता देंगे। बीरबल ने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं आपकी हर चुनौती को स्वीकार करता हूं। पहली चुनौती में अकबर ने बीरबल को एक गाय और एक बैल दिया और कहा, इन दोनों में से जो अधिक दूध देगा उसे हमारे राज्य में सबसे अच्छा पशु माना जाएगा। तुम यह पता लगाओ। बीरबल ने गाय और बैल को अपने पास ले गया और उनके साथ कुछ समय बिताया। अगले दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की, जहांपनाह, मैंने पता लगा लिया है कि कौन अधिक दूध देगा। बैल अधिक दूध देगा। सभी दरबारियों ने हंसी उड़ा दी, लेकिन बीरबल ने अपनी बात पर अडिग रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यह संभव नहीं है।
लेकिन यह भी असंभव है कि बैल दूध दे सके। मैंने यह इसलिए कहा क्योंकि हमें यह समझना होगा कि केवल गाय ही दूध दे सकती है। अकबर बीरबल की बात से सहमत हो गए और पहली चुनौती में बीरबल सफल हुए। दूसरी चुनौती में अकबर ने बीरबल को एक मुहरबंद चिट्ठी दी और कहा, बीरबल, बिना मुहर तोड़े हमें बताओ कि इसमें क्या लिखा है। बीरबल ने चिट्ठी को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इसमें लिखा है कि यह चिट्ठी बीरबल को दी जाए। अकबर ने चिट्ठी खोली और पाया कि बीरबल सही थे। सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। तीसरी और अंतिम चुनौती में अकबर ने बीरबल को एक ऐसी गुत्थी सुलझाने को कहा जो अब तक कोई नहीं सुलझा पाया था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस संसार में सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने कुछ पल सोचकर कहा, जहां पनाह, इस संसार में सबसे कठिन काम है अपने आप को समझना और जानना। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हम अक्सर दूसरों की गलतियां देख लेते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना सबसे कठिन काम है। अपने आप को जानने के लिए आत्मनिरीक्षण और ईमानदारी की आवश्यकता होती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। अकबर ने बीरबल की बात को सराहा और उसे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और दरबारियों को समझाया कि बीरबल की चतुराई और समझदारी ही उसे सबसे अलग बनाती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता की यह कहानी आज भी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के लिए चतुराई, धैर्य और ईमानदारी की आवश्यकता होती है। बीरबल की ये कहानियां उनके असाधारण बुद्धिमत्ता और अकबर के साथ उनकी मजबूत साझेदारी को दर्शाती हैं, जो आज भी हमारी संस्कृति और लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 तालाब की मछलियां। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके दरबारी आपस में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि लोग धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मुझे यह साबित करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने कहा, तुम्हें 1 महीना दिया जाता है, बीरबल। मुझे यकीन है कि तुम कोई दिलचस्प तरीका खोज निकालोगे। बीरबल ने शहर के सबसे ठंडे तालाब का चयन किया और वहां एक घोषणा की कि जो भी व्यक्ति पूरी रात इस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा, उसे 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। यह सुनकर बहुत से लोग उत्साहित हो गए, लेकिन जब उन्होंने तालाब की हड्डियां गला देने वाली ठंड का अनुभव किया, तो उनमें से अधिकांश ने अपना इरादा बदल लिया। आखिरकार एक गरीब व्यक्ति, जो बहुत जरूरतमंद था, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि यह उसके परिवार के लिए अच्छा मौका है और उसने बीरबल की शर्त स्वीकार कर ली। रात होते ही उस गरीब व्यक्ति ने ठंडे पानी में खड़ा होना शुरू कर दिया। तालाब के किनारे पर पहरेदार तैनात किए गए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई धांधली न हो। पूरी रात ठंड में कांपते हुए वह व्यक्ति किसी तरह टिक गया। सुबह होते ही वह तालाब से बाहर निकला और बीरबल के पास गया। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, इस व्यक्ति ने पूरी रात इस ठंडे पानी में बिताई है। वह इनाम का हकदार है। दरबार में एक ईर्ष्यालु दरबारी था, जिसे बीरबल की सफलता कभी पसंद नहीं आती थी। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति इतनी ठंड में पूरी रात खड़ा रह सके? जरूर कोई चालाकी होगी। मुझे लगता है कि उसे कोई गर्मी मिल रही थी, जैसे कि पास में जल रही आग से। अकबर ने इस बात पर ध्यान दिया और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, तालाब के पास कोई आग नहीं थी। हाँ, दूर किसी घर में एक दीपक जल रहा था,
लेकिन वह इतनी दूरी पर था कि उससे कोई गर्मी नहीं मिल सकती थी। पर अकबर ने दरबारी की बात मान ली और इनाम देने से मना कर दिया। बीरबल ने यह अन्याय देखा और अपनी बुद्धिमानी से इसका हल निकालने का निश्चय किया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। जब अकबर ने उनके बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि बीरबल अपने घर में एक अजीब प्रयोग कर रहे हैं। अकबर खुद बीरबल के घर गए और देखा कि बीरबल एक जलते हुए दीपक के सामने बैठकर बर्तन में खिचड़ी पका रहे थे। लेकिन दीपक और बर्तन के बीच काफी दूरी थी। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, तुम इस तरह खिचड़ी कैसे पका सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर दूर जलते हुए दीपक से खिचड़ी पक सकती है तो वह व्यक्ति भी तालाब में दूर जलते दीपक से गर्मी पा सकता था। अकबर ने बीरबल की बात समझी और अपनी गलती मानते हुए उस गरीब व्यक्ति को 1000 सोने की मुद्राएं देने का आदेश दिया। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से सराहना की और दरबारी की ईर्ष्या पर हंसे। यह कहानी न केवल लंबी और मजेदार है, बल्कि इसमें बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता का भी एक अद्वितीय उदाहरण देखने को मिलता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में बुद्धिमानी और समझदारी से काम लेने से ही न्याय और सच्चाई की जीत होती है। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 चालाक कलाकार की चुनौती। मजेदार कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। समृद्ध और सुंदर अकबर के दरबार में एक राज्य जो अपनी कला, संस्कृति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। वहां रहते थे बुद्धिमान और चतुर मंत्री बीरबल। अकबर का दरबार प्रतिभाओं का संगम था, जहां कवि, कलाकार, संगीतकार और विद्वान अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते थे। लेकिन सबसे अधिक बीरबल की असीम बुद्धि और समझदारी ने उन्हें राजा का प्रिय बना दिया था। एक दिन एक दूर देश का प्रसिद्ध कलाकार दरबार में आया। वह अपनी जीवंत पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध था और दावा करता था कि वह कुछ भी ऐसा चित्रित कर सकता है जो वास्तविकता से अलग न हो। यह सुनकर राजा अकबर, जिन्हें चुनौतियां पसंद थीं, ने उस कलाकार को अपने दरबार में आमंत्रित किया। कलाकार अपने कौशल पर विश्वास रखते हुए बोला, महाराज, मुझे एक चुनौती दें और मैं साबित करूंगा कि मैं दुनिया का सबसे महान चित्रकार हूं। राजा अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है। मुझे महल के बाग का एक चित्र बनाकर दो, ऐसा कि जो भी उसे देखे वह उसे वास्तविक मान ले। लेकिन इसमें एक शर्त है, उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो वास्तविकता में वहां न हो। कलाकार ने चुनौती स्वीकार की और 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वह दरबार में एक ढका हुआ कैनवास लेकर लौटा। पूरा दरबार इकट्ठा हुआ, उस अद्भुत कृति को देखने के लिए उत्सुक। नाटकीयता के साथ कलाकार ने चित्र का पर्दा हटाया। आश्चर्य के आह्लाद से भरे स्वर दरबार में गूंज उठे। चित्र अद्भुत सुंदर था, महल के बाग का एक सजीव प्रतिरूप जिसमें रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ और चमकते फव्वारे थे। लेकिन चित्र के बीच में एक गाय थी जो पंखों के साथ बाग के ऊपर उड़ रही थी। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई और यहाँ तक कि राजा अकबर भी हंसे बिना नहीं रह सके। प्रभावशाली राजा अकबर बोले, लेकिन हम सब जानते हैं कि गायें उड़ती नहीं हैं। तुमने चुनौती को बड़े मनोरंजक तरीके से पूरा किया है। हालांकि अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक और बड़ी चुनौती है। कलाकार जोश में और आत्मविश्वास से भरा हुआ बोला, महाराज, मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूं। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक दृश्य चित्रित करो जिसमें बीरबल, उन्होंने अपने चतुर मंत्री की ओर इशारा किया, ऐसा कुछ कर रहा हो जो वास्तविकता की प्रकृति को ही चुनौती दे। और याद रखना, यह इतना सम्मोहक होना चाहिए कि जो भी इसे देखे वह इसे वास्तविक मान ले। कलाकार थोड़ी हैरानी के साथ सहमत हुआ और अपने काम में लग गया। सप्ताह बीत गए
और अंततः कलाकार लौट आया, आत्मविश्वास से भरा हुआ। एक बार फिर दरबार एकत्रित हुआ उस भव्य अनावरण को देखने के लिए। कलाकार ने अपने चित्र का पर्दा हटाया और इस बार प्रतिक्रिया आश्चर्य और मनोरंजन का मिश्रण थी। चित्र में बीरबल एक पेड़ पर बैठे हुए थे, आकाश में मछली पकड़ रहे थे। आकाश को एक शांत झील की तरह दिखाया गया था जिसमें मछलियां तैर रही थीं, और बीरबल एक मछली पकड़ने की छड़ी पकड़े हुए पूरी तरह से सहज दिखाई दे रहे थे। दरबार में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन बीरबल अपनी विशिष्ट मुस्कान के साथ बोले, महाराज, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल ने जारी रखा, यह चित्र वास्तव में उल्लेखनीय है, लेकिन मैं हमारे सम्मानित कलाकार के लिए एक और चुनौती रखता हूँ। मैं उसे एक और भी अधिक असंभव चीज चित्रित करने की चुनौती देता हूँ। कलाकार अब पूरी तरह से उत्साहित और अपने कौशल को साबित करने के लिए तैयार, बिना झिझक के चुनौती स्वीकार कर ली। बीरबल ने कहा, एक चित्र बनाओ जिसमें राजा अकबर दरबार में बैठे हों और सभी लोग उल्टे खड़े हों, जैसे कि दुनिया खुद उलट गई हो। कलाकार थोड़ा आश्चर्यचकित बड़े उत्साह के साथ चुनौती को स्वीकार कर लिया। वह दिन रात काम करता रहा और अंततः वह तैयार चित्र लेकर लौटा। दरबार में उत्सुकता की लहर दौड़ गई जब उसने अपनी नवीनतम कृति का अनावरण किया। इस चित्र में राजा अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और पूरा दरबार बीरबल सहित छत पर उल्टा खड़ा था। झूमर और सजावट भी उल्टी दिख रही थीं, जिससे एक ऐसी भ्रमणकारी छवि बन रही थी जो सभी तर्क और कारण को चुनौती देती थी। दरबार में सभी लोग चकित रह गए। राजा अकबर पूरी तरह प्रभावित होकर बोले, तुमने वास्तव में साबित कर दिया कि तुम महानतम कलाकार हो। लेकिन बीरबल, हमेशा की तरह तुम्हारी बुद्धि और समझदारी ने इस चुनौती को वास्तव में मनोरंजक बना दिया। कलाकार को उदारता से पुरस्कृत किया गया और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन यह बीरबल की चालाक चुनौतियां और कलाकार की अद्वितीय प्रतिभा ही थी जो इस कहानी को लोगों के बीच प्रिय बना गई, एक ऐसी कथा जिसमें बुद्धि, समझदारी और कला की जादूगरी ने वास्तविकता को भी परे कर दिया। और इस प्रकार अकबर के राज्य में, जहां कला और बुद्धिमत्ता फली फूली, राजा, उनके चतुर मंत्री और भूमि के सृजनशील मनों के बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया, जिससे सभी को खुशी और हंसी मिली। कहानी की शिक्षा। दोस्तों, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता एक दूसरे के पूरक हैं। जब चुनौतियों का सामना चतुराई और कल्पनाशीलता के साथ किया जाता है तो वे असाधारण परिणाम दे सकते हैं जो सभी को प्रसन्न और प्रेरित करते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 एक समय विशाल मुगल साम्राज्य में सम्राट अकबर ने तेज दिमाग और उदार हृदय से शासन किया था। उनका दरबार बुद्धिमान सलाहकारों से भरा था, लेकिन कोई भी उनके भरोसेमंद मंत्री बीरबल जितना प्रिय या चतुर नहीं था। बीरबल अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे और वह अक्सर अपनी त्वरित सोच और हास्य कहानियों से दरबार का मनोरंजन करते थे। एक गर्म गर्मी के दिन अकबर और बीरबल ने शाही बगीचों में टहलने का फैसला किया। जब वे हरी भरी हरियाली में टहल रहे थे, अकबर, जो हमेशा जिज्ञासु राजा था, बीरबल की ओर मुड़ा और बोला, बीरबल, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो एक व्यक्ति को खुश और दुखी कर सके। उसी समय हमेशा उत्तर देने के लिए तैयार रहने वाले बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए, इसके बारे में सोचो। अगली सुबह बीरबल एक छोटा अलंकृत बक्सा लेकर दरबार में पहुंचे। उसने इसे अकबर को सौंपते हुए कहा, महाराज, कृपया इस बक्से को तभी खोलें जब आपको महसूस करने की आवश्यकता हो, सुख और दुख दोनों। उत्सुकतावश अकबर ने बक्सा स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ समय के लिए उसे एक तरफ रख दिया। महीने बीत गए और राज्य ने अच्छे और बुरे दोनों समय का अनुभव किया।
एक दिन अकबर विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा। एक पड़ोसी राज्य युद्ध की धमकी दे रहा था और अकबर को अपनी जिम्मेदारियों का भारी बोझ महसूस हो रहा था। उसे बीरबल का बक्सा याद आ रहा है। इसे खोलने का निर्णय लिया। बक्से के अंदर अकबर को एक साधारण अंगूठी मिली जिस पर एक शिलालेख था। वह पढ़ने के लिए तिरछा हो गया। धातु में खोदे गए शब्द, यह भी बीत जाएगा। जैसे ही अकबर ने संदेश पढ़ा, उस पर भावनाओं की लहर दौड़ गई। उसे इसका आभास हुआ, राहत और आशा, यह जानते हुए कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। लेकिन साथ ही उन्हें दुख का एहसास हुआ। यह एहसास हुआ कि सबसे अच्छा समय भी अस्थायी था। उन्होंने बीरबल को अपने कक्ष में बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता मुझे आश्चर्यचकित करती रहती है। इस साधारण अंगूठी ने मुझे गहरा आराम और अंतर्दृष्टि दी है। लेकिन मुझे बताओ, कैसे दिया? आप इतना सटीक उत्तर लेकर आए हैं। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, जीवन उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि न तो खुशी और न ही दुख स्थायी है। यह ज्ञान हमें अच्छे समय की सराहना करने और बुरे समय को अनुग्रह के साथ सहन करने में मदद करता है। बीरबल के जवाब से प्रसन्न होकर अकबर ने अपने बुद्धिमान मंत्री के सम्मान में उत्सव का दिन घोषित किया। अंगूठी और उसके संदेश की कहानी पूरे राज्य में फैल गई और लोगों को इसकी सरल लेकिन गहन बुद्धिमत्ता से सांत्वना मिली। एक शाम जब दरबार एक भव्य दावत के लिए इकट्ठा हुआ था, अकबर ने थोड़ी मौजमस्ती करने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की, आज मैं इस दरबार में किसी को भी बीरबल से ऐसा प्रश्न पूछने की चुनौती देता हूं जिसका वह उत्तर नहीं दे सकता। यदि बीरबल उत्तर नहीं दे सका तो प्रश्नकर्ता को सोने का एक थैला मिलेगा। सोना जीतने की संभावना से उत्साहित दरबारियों ने चुनौतीपूर्ण सवालों पर विचार करना शुरू कर दिया। एक एक करके उन्होंने अपने प्रश्न पूछे, लेकिन बीरबल ने हर एक सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दिया, जिससे दरबारी बहुत खुश और प्रशंसित हुए। अंत में एक बूढ़ा, बुद्धिमान दिखने वाला दरबारी आगे बढ़ा। वह पूरी शाम चुप रहा था और विचारमग्न भाव से कार्यवाही को देख रहा था। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि मेरे पास एक ऐसा सवाल है जो महान बीरबल को भी हैरान कर सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया और अकबर उत्सुकता से आगे झुक गए। बूढ़े दरबारी ने बीरबल की ओर मुड़कर पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें बता सकते हो कि पृथ्वी का सही केंद्र कहाँ है? बीरबल ने बिना एक पल भी गवाए उस स्थान की ओर इशारा किया जहां बूढ़ा दरबारी खड़ा था और कहा, पृथ्वी का सही केंद्र यही है, जहां यह बुद्धिमान व्यक्ति खड़ा है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो इसे स्वयं माप लें। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई और बूढ़े दरबारी को भी बीरबल की चतुराई पर मुस्कुराना पड़ा। अकबर ने पूरी तरह से मनोरंजन करते हुए ताली बजाई और कहा, बीरबल, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। एक बार फिर साबित हो गया कि आपकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। आप वाकई इस दरबार की एक धरोहर हैं। और इस तरह अकबर और बीरबल के साहसिक कारनामों की कहानी बढ़ती गई। उनकी कहानियां दूर दूर तक फैलते हुए उन्हें सुनने वाले सभी लोगों को खुशी और हंसी मिली। उनकी अनूठी बंधन और उनके द्वारा साझा की गई बुद्धिमत्ता एक कालातीत कहानी बन गई जो हर किसी को याद दिलाती है कि चतुर दिमाग और दयालु हृदय किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 14 दोस्तों, एक दिन बादशाह को बीरबल की हंसी उड़ाने की इच्छा जागृत हुई। अतएव वे बीरबल के आने के पूर्व ही बाजार से बहुत से मुर्गी के अंडे मंगाकर अपने दरबारियों को एक एक कर बांट दिया। केवल बीरबल ही खाली रह गया था।
वह ज्यों ही दरबार में हाजिर हुआ, बादशाह ने कहा, बीरबल, मैंने आज रात में एक अजीब सपना देखा है। उसका तात्पर्य यह निकलता है कि जो मनुष्य इस हौज में डुबकी लगाकर एक अंडा मुर्गी का न निकाल लावे, उसे दो बाप का समझना चाहिए। मैं केवल तुम्हारी ही बाट देख रहा था। बेहतर है कि सबकी वारीर से परोक्षा ली जाए। देखें स्वप्न का क्या प्रभाव पड़ता है। बादशाह की अनुमति से सभी दरबारी हौज में डुबकी मारकर हाथ में एक एक मुर्गों का अंडा लेकर बाहर निकले। जब बीरबल की ओसरी आई तो वह हौज में डुबकी मारकर खाली हाथ निकला, परंतु उसके मुखारबिंद से कुहुकू का शब्द निकल रहा था। बादशाह ने कहा, मियाँ बीरबल, तुम्हारा अंडा कहाँ है? जल्दी दिखलाओ। बीरबल ने उत्तर दिया, गरीब परवर, तमाम अंडा देने वाली मुर्गियों के बीच एक मैं हूँ मुर्गा है। बेचारे दरबारी सहम गए और बादशाह के ओठों पर मुस्कुराहट आ गई। दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 15 दोस्तों एक दिन बादशाह प्रफुल्लित चित्त हो अपने पुत्र को गोदी में लिए हुए खेला रहे थे। इसी बीच बीरबल भी वहां आ पहुंचा। बादशाह तुरंत पूछ बैठे, बीरबल, कोई लावे नर, पीर, बबरची, भिश्ती, खर? बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, मैं कल इस सवाल का जवाब ढूंढ कर लाऊंगा। जब संध्या समय वह लौटकर घर जाने लगा तो रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण के घर पहुंचा और उसको 5 रुपए देकर बोला, देखो, कल तुम्हें 10 बजे मेरे साथ दरबार में चलना होगा। अपने खाने पीने का प्रबंध कर ठीक समय पर तैयार रहना। वह बोला, बहुत अच्छा, ताबेदार हर एक आशाओं को अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार है। दूसरे दिन बीरबल ठीक समय पर उसे लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ब्राह्मण को देखकर बीरबल का भावार्थ समझ गए और उससे पूछे, साबित करो कि इस मनुष्य में कल वाले चारों चुन विद्यमान हैं। बीरबल दोनों हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, यह पुजाते समय पीर होता है और ब्राह्मण के हाथ का बनाया भोजन सभी लोग खाते हैं। इस संबंध से बावर्च है। पौसरा चलाने का काम ब्राह्मण से लिया जाता है, इसलिए पानी पिलाते समय यह भिश्ती बन जाता है। परदेश में जाने पर इसी के सर बोझ भी लादा जाता है, इसलिए ऐसा काम करने से खर भी कहा जा सकता है। केवल एक ब्राह्मण को नौकर रखने से चारों काम आसानी से निकल आते हैं। पूजन के समय इसकी पैर पूजा कर पीर बना लीजिए। समय पर रोटी बनवाकर बबरची बनाइए। प्यास लगे तो इससे भिश्ती का काम कराइए, यानी वह पानी भी पिला देगा। और चाहे जब बोझा भी दुलवाकर खर का काम भी सुगमता से करा लीजिए, यानी यह उन समस्त चारों कामों को भली भांति कर सकता है। बादशाह बीरबल का उत्तर सुनकर मन में प्रसन्न हो मुस्करा दिए। बीरबल उस गरीब ब्राह्मण को 25 रुपए पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्र को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।